Amidst the ongoing NEET paper leak case, National Students' Union of India has held protests at Jantar Mantar in Delhi. The ongoing protests over the NEET exam controversy row has raged on as NSUI hits the streets in Delhi. Latest visuals of protests are coming in from Jantar Mantar in the national capital. Aditya is joining us for more details on this story. Aditya, NSUI upping the ante? जी उदय, अभी मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के वो मौजूद थे और सुबह से ही वो 10 बजे की उनकी कॉल थी कि जितने भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं दिल्ली से और दूसरे राज्यों से भी सभी यहाँ इकट्ठा होना था और प्लानिंग उनकी ये थी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब संसद का घेराव करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के तरफ से उनको इस तरीके की कोई आदेश जो था वो नहीं लिया गया था। उसके बाद यहीं पर मंच उन्होंने लगाया था और मंच लगाने के बाद जो है सारे इकट्ठा हुए थे, लेकिन 2 घंटे बाद यानी कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में जो इतने भी कार्यकर्ता हैं वो झुंड बना करके बढ़ने लगे थे आगे की तरफ संसद भवन की तरफ, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन बैरिकेडिंग्स लगा करके उनको रोका। उसके बाद हालत ये हुई कि जो भी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे वहाँ ज़बरदस्ती करने लगे और बैरिकेडिंग्स तो तोड़ करके बैरिकेडिंग से लात से मार करके या बैरिकेडिंग से जो बहुत धक्का मुक्की करने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि आगे की तरफ जाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लगातार उनको रोका, लगातार उन पर कार्रवाई करने के जो निर्देश हैं वो देते रहे कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आप वापस चले जाइए क्योंकि आपका जो यहाँ पे जमावड़ा है वो गैर कानूनी है। लेकिन छात्र नहीं मान रहे थे, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बल प्रयोग करने के बाद में भीड़ वहाँ से तितर बितर हो गई। तितर बितर होने के बाद वहाँ पर जो नेता थे एनएसयूआई के जो बड़े, चाहे वरुण हैं या रवि पांडे हैं, ये उन लोगों को काफ़ी डिटेन किया दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमने आपके जो नेता हैं उनको डिटेन किया है, आप भी यहाँ से चले जाइए। उसके बाद बच्चों को धक्का दे करके वहाँ से हटाया गया क्योंकि वो इतनी भीड़ वहाँ पर थी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उनका साथ जो 2-3 डिमांड्स हैं जिसमें एनटीए बैन करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात करना और साथ में इस तरीके की जितनी भी परीक्षा हुए हैं, खासतौर से नीट यूजी और की जो परीक्षा हैं उसकी परीक्षा को दोबारा से करना। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है, उस पर लोगों ने कुछ कहना सही नहीं समझा, टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जो वो जो परीक्षा है, जो काउंसलिंग है, उसको भी काउंसलिंग को भी डेट आगे बढ़ाया जाए क्योंकि अगली सुनवाई 8 तारीख को, आगे की बात रणनीति उस दिन तय की जाएगी किस तरीके से है। लेकिन छात्रों को यहाँ से धकेला गया, छात्रों को वापस भेजा गया। तब तक एनएसयूआई जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको डिटेन किया गया। उसके बाद बच्चों को, जो छात्र आए थे, क्योंकि नीट वाले जो जिन्होंने यूजी में जो परीक्षा दिया था, जिन्होंने नीट के लिए, वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से और दिल्ली के भी बच्चे थे। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे ऐसे आए हुए थे। सबको समझा बुझा कर दिल्ली पुलिस के जवानों ने वापस भेजा है। उसके बाद जो है यहाँ स्थिति कंट्रोल हुई है और यहाँ जो तंबू लगा कर रखा था और स्टेज लगा रखा था सबको हटाया गया है और अभी स्थिति यह है कि अब यहाँ भीड़ कम हो गई है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता बचे हैं, लेकिन पुलिस उनको हटाने की कोशिश में है, बातचीत से करके समझाने की कोशिश में है कि आप यहाँ से किसी तरीके से कोई भीड़ इकट्ठा ना करें, यहाँ पे जमावड़ा ना लगाए। और दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं, आरपीएफ के जवान जो हैं, वो अभी भी तैनात हैं ताकि सुरक्षा जो है चाक चौबंद किया जाए। आप अभी यहाँ कुछ ही दूरी पे जो है संसद भवन चल रहा है, जहाँ पर संसद भवन में जो सांसद हैं, नए जो सांसद हैं, वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के बवाल को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भरसक प्रयास किया है। पूरी तरीके से किसी तरीके से कोई गलती ना हो, कुछ चूक ना हो सुरक्षा व्यवस्था में, इसकी पूरी कोशिश की गई है। साथ ही ये भी कोशिश की गई है कि वार्तालाप का जो एक व्यवस्था होती है, वार्तालाप करने की कोशिश की जाए। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे और लगातार बच्चों से डिस्कस कर रहे थे कि हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम आपके बात को आगे बात पहुंचाएंगे, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े हुए थे। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, डिटेन किया बच्चों को, लोगों को, और साथ में उन पर लाठीचार्ज भी की गई। जी उदय। Well, my colleague has filed a ground report, in fact, on the protests. Let's play them out. हमारे साथ में कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ता, हम जानते हैं कि आखिर सीबीआई के मामले के देने के बाद भी अब क्या इनकी डिमांड है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। तो सीबीआई ने जांच ले ली, अपने हाथ में एफआईआर दर्ज हो गई, तो अब आपकी क्या डिमांड है? अभी ये डिले क्यों करा गया इस पेपर को? जब बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए उसमें देरी कैसी हो रही है यहाँ पे? इसके खिलाफ हमारा एनएसयूआई पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है आज यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसों में जिंदगियों को बेचा जा रहा है। आपका क्या नाम है? सहज। तो क्या क्या डिमांड मुख्य, जैसे इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, और क्या क्या है, और संसद क्यों जाना? मेन तो ये है कि चाहे सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले लिया जी, जितने चोर हैं वो भी वैसे घूम रहे हैं, जितने लुटेरे हैं वो भी वैसे घूम रहे हैं, और जो नीट के छात्रों के हालात हैं वो भी वैसे ही हैं।
बदलाव क्या है? मेन मुद्दा हमारा ये है कि जा तो बच्चों का नीट लें, रीटेस्ट लें। हमें सरकार से उम्मीद थी कि बच्चों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ रीटेस्ट लेंगे, बट फाइनेंशियल सपोर्ट देने का तो दूर की बात, सरकार ने बच्चों को नकार दिया है बिल्कुल कि हमारा आपके साथ कोई नाता नहीं है। भारत के वो 24 लाख विद्यार्थियों के, 24 लाख परिवारों के साथ सरकार का कोई नाता नहीं है। वो उन्होंने तो सिंपली मना कर दिया कि हमारा के एग्जाम लीक हुआ ही नहीं है और हमारे इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है और हम रीटेस्ट नहीं लेंगे। आपका क्या नाम है? धर्मवीर लांबा। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। तो राजस्थान से यहाँ आए प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए। तो कितने लोग राजस्थान से आए हैं आपके? राजस्थान से करीब 1000 से ज़्यादा लोग आए हैं। तो क्या डिमांड है मुख्यतः? जैसे आपके साथी ने कहा कि आज क्या प्लानिंग थी और पुलिस अभी क्या कर रही है और कैसे आप लोग आगे जाने की प्लानिंग? हमारा सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि जो परीक्षा करवाने की जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो अब नेशनल ठग एजेंसी बन चुकी है। सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। बार बार एनटीए के द्वारा कराए गए एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं या फिर पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक के साथ साथ एनडीए सरकार पूरी तरह से वीक हो चुकी है। हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से कि वो उलूल जुलूल बातें बंद करके वो छात्रों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुई पेपर लीक की घटना जो नीट के बच्चों के साथ हुई, उसको रद्द करके दोबारा से पारदर्शी रूप से कराया जाए। उसके साथ ही जो भी नेट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, CSIR नेट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, नीट PG का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, इन सभी तमाम इस परीक्षाओं के अंदर कई लाख स्टूडेंट, अकेले नीट के अंदर 24 लाख स्टूडेंट प्रभावित हैं। हमारी डिमांड है पारदर्शी रूप से परीक्षा कराई जाए, एनटीए को निरस्त किया जाए। ये दो हमारी मुख्य मांग हैं जिनके लिए हम आज संसद घेराव करने जा रहे हैं। और जब तक 24 लाख छात्रों को और नीट PG के 5 लाख छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आप लड़ते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं को, और ये देखेंगे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इधर हैं और ये जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ के जाने की कोशिश में हैं और पुलिस ने बैरिकेड्स लगा कर इनको रोका हुआ है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आगे जा पाए। राजस्थान, उड़ीसा, देश के अलग अलग राज्यों से जो छात्र हैं, जो NSU के कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में आए हुए हैं। वो सभी संसद भवन के घेराव के लिए आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोक रखा है। अब ये स्थिति देख सकते हैं कि जिस तरीके से छात्र एक दूसरे को धक्का दे करके उस साइड, क्योंकि ये लगभग 8 फीट चौड़ी जो दीवार है वो खड़ी की गई है, बैरिकेडिंग्स किए गए हैं, उसको कूद करके बच्चे जो हैं, स्टूडेंट छात्र जो हैं और जो NSU कार्यकर्ता हैं, वो आगे जा रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.